सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्राची सारांश के पाठ 15 गुणवंती कहानी। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी नारी सशक्तिकरण की दिशा की तरफ उन्मुख कर रहा है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ होता है नारी शक्ति, अर्थात महिला की शक्ति, क्षमता। तो इस कहानी में एक राजकुमारी के गुणों का वर्णन किया गया है। वह अपने गुण के बलबूते पर स्वयं को गुणवंती साबित करती है, यद्यपि उसके साथ धोखा होता है और दुर्भाग्यवश धोखा करने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि इस राजकुमारी के अपने ही पिता होते हैं। पर वह अपनी सूझबूझ, साहस एवं धैर्य के बलबूते पर वह अपने भाग्य को बदल कर दिखा देती है। यह कहानी श्रम की महत्ता पर भी जोर दे रही है। श्रम के बलबूते पर इंसान विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं और फिर इस कहानी की शीर्षक कैसे गुणवंती है यह साबित भी करते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, मोहन। बचपन में ही उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली बहन ने किया था, किंतु उसके प्रति उसकी बहन का व्यवहार अच्छा नहीं था। इसी कारण उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। अपनी ही उम्र के अन्य लोगों की तरह वह भी अपना घर बसाना चाहता था। वह अनपढ़ था तथा कोई काम धंधा भी नहीं करता था, इसलिए उसके साथ कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करना चाहता था। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसका नाम था मोहन। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर जाने के कारण उसकी लालन पालन उसकी सौतेली बहन ने की, परंतु उसकी सौतेली बहन का जो व्यवहार था मोहन के प्रति अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसकी बचपन काफी कठिनाइयों में बीता था। अब वह अपने ही उम्र की आम लोगों की भांति वह भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, अपना जीवन बसाना चाहता है, घर बसाना चाहता है, शादी विवाह करना चाहता है, लेकिन वह कोई काम धंधा नहीं करना चाहता है। उसके पास कोई हुनर भी नहीं है, इसलिए कोई भी लड़की वाले उसके साथ रिश्ता नहीं करना चाहता है। गांव में एक नाई था। नाई को व्यवहार में बहुत चतुर माना जाता था। उस नाई ने गांव के कितने ही गरीब, बेसहारा और अपंग लड़के लड़कियों की शादी करवाई थी। मोहन ने सोचा मैं भी इसी नाई से अपनी शादी की बात करूं। नाई और पंडित का शादी तथा अन्य अवसरों पर कई परिवार में आना जाना रहता है, शायद यह नाई ही मेरी शादी करवा दे। अतः वह उसके पास गया और बोला, भैया, हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। तुमने अभी तक अनेकों शादियां करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो तो बड़ी कृपा होगी। अब यह अपने संसार बसाने के लिए मोहन, जो उस गांव में एक नाई था, वह अपने व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। वह उसकी व्यवहार बहुत ही चतुर था, वह बहुत ही चालाक नाई था और वह शादी विवाह के मौके पर पंडित तथा नाई कई सारे परिवार में जाते हैं, बड़े बड़े परिवार में भी जाते हैं। तो मोहन नाई से जाकर अपनी विवाह की बात कहा कि तुम्हारा पूरे गांव में बड़ाई सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, तुमने कई का शादियां करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो तो मुझ पे तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नाई ने कहा, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दे। मोहन बोला, भैया क्यों मजाक करते हो। नाई की इस तरह की बात सुनकर कहा एक गरीब अनाथ बालक। अब नाई इस अनाथ और गरीब बालक को कह रहा है कि तुम्हें मैं राजा के साथ लड़की से शादी करवा दूं। तो यह बात सुनकर मोहन को मजाक लगा। वह उसी समय बोल दिया कि भैया क्यों मजाक करते हो, मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूँ, किसी साधारण लड़की से मेरा विवाह करवा दो। नाई ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करवा दूंगा, तुम वैसे ही करना जैसे मैं कहूँ बस। अब यह अपने शब्दों पे जोर देते हुए कहने लगा नाई कि सच में मैं तुम्हारा शादी राजा के लड़की से ही करवा दूंगा। शर्त यह है कि मैं तुम्हें जैसे कह रहा हूँ तुम ठीक वैसे वैसे ही करना बस। मोहन ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। नाई बोला, तुम धोबी के यहाँ से अच्छी सी पोशाक मंगवा कर पहन लो, कहीं से सफेद अरबी घोड़ा ले आओ, 15-20 गिद्दर इकट्ठे कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब जैसे जैसे नाई ने कहा ठीक उसी प्रकार मोहन ने किया। धोबी के यहाँ से एक अच्छी सी पोशाक ले आया, सफेद अरबी घोड़े का व्यवस्था कर लिया और 15-20 गिद्दर भी इकट्ठे कर लिया। मोहन ने यह सारी व्यवस्था कर ली। नाई ने उसे शहर से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकने को कहा। वह स्वयं दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा के कान में कहा कि आपको जैसी वर की तलाश थी वैसे मिल गया है। वह किसी देश का राजा है, उसके पास धन दौलत सब कुछ है, उसे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। उसकी एक ही शर्त है कि अंधेरे होने पर लड़की की डोली में बिठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा दिया जाए। लड़के के साथ वह कोई ना जाए, लड़की वहीं से ससुराल चली जाएगी। अब नाई ने जाकर उस शहर के राजा को उल्टा सीधा बता दिया। जैसी बर की तलाश आप अपने बेटे के लिए कर रहे थे वैसे ही बर मिल गया है, लेकिन एक शर्त है, लड़की के साथ कोई ना जाए। लड़की को डोली में बिठाकर शहर के पास एक बरगद के पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के पास उसे भेज दिया जाए। राजा अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था। उसकी सुंदरता और गुणवंती बेटी को कोई भी व्यक्ति पसंद ही नहीं आता था। वह अपने से अधिक सुंदर एवं गुणवान व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। राजा ने इस बार उसे कुछ नहीं पूछा, फिर भी वह अपनी बेटी को अकेले भेजने की बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। उसने पूछा, राजकुमार यहाँ क्यों नहीं आना चाहता? नाई ने समझाया, वे अपनी पूरी सेना के साथ बाहर डेरा डाले हुए हैं। दल बल के साथ आएंगे तो लोग समझेंगे कोई आप पर हमला करने आ रहा है। अब नाई ने जाकर राजा को उल्टा सीधा बातें सुना दिया और राजा भी अपनी बेटी के योग्य वर ढूंढते ढूंढते अब वह तबाह हो चुका था। वह इतनी सुंदर गुणवंती थी और वह चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे राजकुमार के साथ हो जो मुझसे ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा गुणवान हो, और ऐसे राजकुमार मिल ही नहीं रहा था। नाई ने ऐसा कहा कि सिर्फ लड़की को, राजकुमारी को डोली में बिठाकर शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास भेजना है। तो इस बात से राजा कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसका मन नहीं मान रहा था। वह इस बात से सहमत नहीं हो रहा था कि मैं कैसे राजकुमारी को अकेली भेज दूं। तो फिर नाई से राजा ने सवाल किया कि वह यहाँ क्यों नहीं आ सकता राजकुमार? तब नाई कहता है कि वह पूरे दल बल के साथ शहर के बाहर बरगद के पेड़ के पास वह खड़ा है। वह अगर अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आए तो लोग यह समझेंगे कि आप पर कोई हमला करने आ गया है। राजा को यह बात ठीक लगी। अंधेरा होने पर राजा ने अपनी बेटी को डोली में बिठाया और शहर से बाहर बरगद के पेड़ के पास भिजवा दिए। स्वयं महल के ऊपर खड़े होकर देखने की कोशिश करने लगा। दूर खेत में सफेद पोशाक पहने कोई व्यक्ति घोड़े पर सवार था। गिद्धरों की शोर और घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर राजा को लगा कि यह उसकी सेना की हलचल है। राजा ने चैन की सांस ली और महल से उतर आया। नाई ने पहले ही मोहन को सब कुछ समझा दिया था और मोहन वैसे ही किया ठीक जैसे कि नाई ने कहा था। उसकी गिद्धरों की आवाज सुनकर
राजा को लगा, और घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनकर राजा को लगा कि यह उसकी सेना की चहल पहल है। राजा मोहन को घोड़े पर सफेद लिबास में बैठे हुए देखकर और सेना की इस प्रकार की हलचल को एहसास कर वह महल से नीचे उतर आया। आगे आगे घोड़े पर सवार होकर मोहन और पीछे पीछे राजा की बेटी की डोली चली जा रही थी। तो अब इससे आगे क्या होता है, राजकुमारी उस गरीब मोहन के साथ रहती है, नहीं रहती है, या उस गरीब मोहन के जीवन में कैसे सुख और चैन के दिन आता है, कैसे उसका जीवन भी परिवर्तित हो जाता है, वह सब हम इस कहानी के अगले भाग में पढ़ेंगे। बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को यह कहानी समझ में आया होगा। धन्यवाद।